अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। प्रदेश में अब किसानों को शासन के परियोजना के कामों के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा मिलेगा। इसे मोहन यादव सरकार कैबिनेट की मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण में कई पेच थे। अब विकास कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि अधिग्रहित की जाएगी उसका मुआवजा कलेक्टर गाइडलाइन के गुणांक 2 के हिसाब से यानी 4 गुना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्णय को किसान हित में बताते हुए जानकारी देने के लिए जिला भाजपा कार्यालय में 23 अप्रैल को प्रेस वार्ता ली गई, जिसमें सांसद भारती पारधी ने सीएम का धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद श्रीमती पारधी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार योजनाओं के माध्यम से हर वर्ग की चिंता सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है। किसान मजदूरी कर जीवन यापन करता है, जिसके लिए सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ। अब सरकार किसान को 4 गुना मुआवजा देगी, जिससे किसान संतुष्ट होगा और परिवार के लिए उद्योग या अन्य कामों में इस राशि को खर्च कर सकेगा। उन्होंने कहा कि पहले किसान मुआवजा कम होता था तो किसान जमीन देने में आनाकानी करता था। हम विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ हैं तो सरकार समृद्ध होगी। कृषि कल्याण वर्ष मनाया जा रहा है, जिसमें सरकार किसानों की समृद्धि के लिए काम कर रही है। प्रेस वार्ता में किसानों से संबंधित अन्य मुद्दों पर पत्रकारों ने सांसद से सवाल किए, जिसमें भाजपा की घोषणा किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये दिए जाने का प्रश्न था, जिस पर सांसद ने कहा कि इसे भाजपा सरकार जरूर पूरा करेगी। हालांकि सरकार बनने के बाद 3 वर्ष होने जा रहे हैं, ऐसे में किसानों के सब्र का बांध भी टूट रहा है और उम्मीद थी कि सरकार जल्द ही घोषणा पर अमल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको बताएं कि सरकार द्वारा किसानों को भू अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा दिए जाने का ऐलान होने के बाद अब भी कई पेंच है, जिसमें बालाघाट जबलपुर रेल मार्ग दोहरीकरण में ये नियम लागू होगा या नहीं फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दोहरीकरण के लिए राशि स्वीकृत कर दी है, जिसमें मुआवजा राशि भी शामिल है। यही नहीं, बालाघाट जिले से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे 543 में बड़ी संख्या में किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। ऐसे में 4 गुना मुआवजा का ऐलान देरी से होना इन किसानों को आर्थिक क्षति के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में ये प्रावधान काफी असरदार साबित होगा, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हर वर्ग, हर किसी की चिंता जो हमारी विचारधारा है, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकारें काम करती, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। और अंतिम छोर हम बात करें तो वो गांव में रहने वाला वो किसान जो अपनी मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार को और अपने परिवार का जीवन यापन करता है, परिवार को पालता पोसता है और उससे बच्चों को का लालन पालन करता है। कल कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया, इसलिए मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि आपने बताया कि पहले हमारे यहाँ भू अर्जन होता था तो दुगना पैसा ही हम दे पाते थे और किसान बहुत मजबूरी में अपनी जमीन को, क्योंकि उस जमीन से वो खेती करता था, उसका परिवार का जीवन यापन होता था, तो बहुत दुख में भरे मन से वो अपनी जमीन को दे पाता था। लेकिन कल का जो फैसला है एक बहुत अच्छा है, जिसका हम समर्थन करते हैं और बधाई देना चाहते हैं कि अब उस किसान को 4 गुना पैसा सरकार देगी। निश्चित तौर पर जब उसको उसकी जमीन का 4 गुना पैसा मिलेगा तो किसान तो संतुष्ट होगा ही, वो अपने परिवार के लिए कोई चाहे उद्योग डालना हो, चाहे कोई नई भूमि खरीदना हो, चाहे किसी अन्य कामों में वो खर्च कर पाएगा और जो उस छोटी सी भूमि से अपने कर्जा बाड़ी करके वो अपने परिवार का जीवन यापन करता था, वो उसे नहीं करना पड़ेगा और उस पैसे से 4 गुना पैसे से वो एक अपना व्यापार या कई नई भूमि खरीद पाएगा। पहले किसान मुआवजा कम मिलता था तो जमीन देने में आनाकानी करता था, तो हमारी चाहे वो सड़क, पुल, पुलिया हो, यातायात हो, प्रभावित होते थे। लेकिन आज उससे यदि संतुष्टि होगी, पैसे अच्छे मिलेंगे तो वो बड़े सहजता से जमीन देने के लिए तैयार होगा और हम जो विकास की विकसित मध्य प्रदेश की ओर दौड़ता हुआ जो मध्य प्रदेश है उसको पूरा करने में हमारी सरकार समृद्ध होगी, आगे बढ़ेगी। हम कृषि कल्याण वर्ष मना भी रहे हैं और पूरी विभाग इसके लिए तत्परता से काम कर रहे हैं कि हम अपने देश के किसानों को कैसे समृद्ध कर सके, कैसे उन्हें राहत पहुंचा सके। क्योंकि किसान खुशहाल होगा, किसान समृद्ध होगा तो निश्चित तौर पर हमारा देश खुशहाल होगा और देश के अन्य वर्गों को हम संतुष्टि प्रदान कर पाएंगे। तो यह इसी विषय को लेकर आज आप सबके सामने हमको अपनी बात रखने का अवसर मिला है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप
इस कथन को, इस बात को सरकार की एक बड़ी बात है, क्योंकि छोटा मोटा निर्णय नहीं है। हम जो पहले किसानों को, वो समय भी था कि जब हम किसान, जैसे आज भी यदि अगर हम बोले तो बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ किसानों को बहुत कम राशि मिलती है, किसान दुखी है, परेशान है। चाहे हम सेंट्रल की रेलवे की भी बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि हम उनको पर्याप्त नहीं दे पाते हैं और उनके प्रयास करके फिर हम उनको वो दिला पाते हैं। लेकिन सरकार ने स्वयं से संज्ञान लेकर, प्रदेश सरकार ने उनकी राशि को जो दोगुना मिलती थी उसको 4 गुना करा है। तो 4 गुना मिलने से निश्चित तौर पर सरकार से संतुष्ट किसान होगा, किसान को हम खुश कर सकें। किसान के हित की और किसानों की बात जिस तरीके से सरकार करती है उसका ये पहला कदम होगा। तो यही बात मैं आप सबके सामने हम रखना चाहते हैं।